कर्मचारी एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि उनके लिए स्थायी पॉलिसी बनाई जाए। इसके अलावा समान काम, समान वेतन मुहैया करवाया जाए ताकि उन्हें समस्या न झेलनी पड़े। आउटसोर्स कर्मचारी एसोसिएशन के बिलासपुर जिला प्रधान शब्बीर मोहम्मद ने कहा कि स्थायी पॉलिसी नहीं बनने के चलते आउटसोर्स कर्मी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जो है मुद्दा है उसके ऊपर हम ये बात करना चाहते हैं कि अभी तक सरकार ने जैसे ही ओपीएस के लिए सरकार ने पहला कदम उठाया है तो सीएम साहब ने भी हमें आश्वस्त किया था पहले कि हम इनके लिए स्थायी नीति बनाएंगे और ये नीति जो होगी वो 6 महीने के अंदर जो है वो लागू की जाएगी। लेकिन अभी तक जो है कई कर्मचारी निकाले जा रहे हैं, उसके ऊपर उनका जो है भविष्य कहीं सुरक्षित नहीं है। तो हमारा ये निवेदन रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री इसमें संज्ञान लें। जो कर्मचारी निकाले जा रहे हैं या पीछे सरकार ने 5-6 साल सेवाएं देने के बाद निकाले हैं, उनकी सेवाएं जो हैं नियमित की जाएं, बहाल की जाएं और हमारे लिए जो है एक स्थायी पॉलिसी बनाई जाए। स्थायी पॉलिसी जो कि रेगुलर हो, सरकार उसके लिए रास्ता तलाशे किस हिसाब से किया जाता है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर जी सुक्खू की जो सरकार है वो इसमें बड़ा अच्छा कदम उठा सकती है, क्योंकि वो एक आधुनिक सोच वाले व्यक्ति हैं जो कि हमारे भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। आज की डेट में हमारे कर्मचारियों को जो वेतन दिया जा रहा है वो बहुत कम दिया जा रहा है। इसमें से कंपनी को हर माह एक कर्मचारी की सैलरी से लगभग 5-6 हज़ार रुपये जो है महीने का कमीशन जा रहा है और इसकी लूट वाहवाही जो है कंपनी लूट रही है, लेकिन कर्मचारियों को इसमें कुछ नहीं मिल रहा है। कंपनियों को जो कर्मचारी हैं वो सिर्फ खाली हाथ बैठे हैं। तो आज के महंगाई के दौर में हमारे लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तो सरकार, हमारी ये उम्मीद रहेगी सरकार इस बजट सेशन में हमारे लिए समान काम समान वेतन को लागू करे जब तक कि जो है स्थायी पॉलिसी रेगुलर पॉलिसी हमारी नहीं बन जाती। और हम उम्मीद करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री 6 महीने के अंदर अंदर हमारे लिए स्थायी नीति का रास्ता तलाशेंगे। नाहन विकासखंड की ग्राम पंचायत बनकला के गांव मालूवाला में इन दिनों बेसहारा पशुओं ने भारी आतंक मचाया हुआ है। यहाँ बेसहारा पशु रात को आकर खेतों में खड़ी नकदी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। समस्या को लेकर ग्रामीणों ने उपायुक्त सिरमौर को ज्ञापन भी सौंपा। नाहन विकासखंड की ग्राम पंचायत बनकला के गांव मालूवाला में इन दिनों लोग आवारा पशुओं से परेशान हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि जब इन बेसहारा पशुओं को खेतों से भगाया जाता है तो यह पशु उल्टा ग्रामीणों पर हमला करने के लिए पीछे दौड़ जाते हैं। कुछ समय पहले ही लगभग आधा दर्जन पशुओं को पकड़कर गौशाला में भेज दिया गया था। बावजूद इसके अभी भी दर्जन भर बेसहारा पशु ग्रामीणों के खेतों में दिन प्रतिदिन आकर उनकी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। आज इसी समस्या को लेकर ग्रामीणों ने उपायुक्त सिरमौर को ज्ञापन सौंपा और शीघ्र ही इन बेसहारा पशुओं को पकड़कर गौशाला भेजने की मांग की। आवारा पशुओं के लिए आवारा पशुओं को गौशाला में लिया जाए, कुछ भी कहा जाए उनके बारे में, क्योंकि हमारी फसल नष्ट कर दी बहुत ज़्यादा। ऊपर से बारिश नहीं हो रही और उधर अनाज हमारा तो खत्म कर दे, पूरा गाँव में तबाही ला रखी, फसल का नाश करते बिल्कुल। 1:30 बजे उठ के पशु खेदते हैं। हाँ जी, पशु निकालते हैं फिर आ जाते हैं और मारने पड़ते हैं। तो बड़े बड़े बैल हैं। हमारी मांग तो ये है कि उन पशुओं को कंट्रोल किया जाए, चाहे पशु विभाग कोई भी करे, गौशाला में उनको लिया जाए, कुछ भी हो करना बस। पशुओं के बारे में उनको पर कंट्रोल किया जाए। रात को पता नहीं कहाँ से आ करके पूरी खेती नष्ट कर दी। गाँव में सभी परेशान हैं इससे, इसलिए उनसे निजात देने के लिए उनको पर कंट्रोल किया जाए, उनको गौशाला में छोड़ा जाए, कुछ उनका उपाय किया जाए। गेहूँ है, गेहूँ की फसल बोई भी है, प्याज वगैरह है, लहसुन, अदरक, तो पूरी रात जो है बस वो आएंगे, रात भर कौन रहेगा, दिन भर रात को आएंगे। पुरानी रंजिश के चलते 2 युवकों ने एक युवक की गाड़ी रोककर धुनाई कर दी। घटना पंडोह चौकी के पास बीते मंगलवार शाम को घटित हुई। डंडे के वार से युवक के सर पर चोटें आई हैं। युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे नैरचौक मेडिकल कॉलेज से आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया है। पुरानी रंजिश के चलते 2 युवकों ने एक युवक की गाड़ी रोककर धुनाई कर दी।
यह घटना पंडोह चौकी के पास घटित हुई। बीते मंगलवार की शाम सुलेमान के साथ यह मारपीट हुई है। पंडोह के पास गोहर को जाने वाले रोड पर दो युवकों ने सुलेमान की टैक्सी को रोका और उस पर डंडे से वार किया, जिस कारण युवक के सर पर चोटें आई हैं। उधर मामले की पुष्टि करते हुए एएसपी मंडी सागर चंद ने कहा कि पुरानी रंजिश के चलते दो युवकों ने एक युवक के साथ मारपीट की। डंडे से वार के चलते युवक के सर पर गहरी चोटें आई हैं और उसकी हालत गंभीर है। उन्होंने कहा कि युवक को नैशक अस्पताल से आईजीएमसी शिमला के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर दिया है। एएसपी ने कहा कि आरोपियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। ये वाकया पिछले कल शाम को पंडोह चौकी के पास का है। एक्चुअली ये लड़का टैक्सी चलाता है, सुलेमान इसका नाम है, और पंडोह के पास जो गोहर को रोड गया वहाँ पे दो लड़कों ने इसको रोका है। कोई पुरानी रंजिश थी और इनका झगड़ा हुआ है और इसको लाठी से मारा है उस लड़के ने, नीटू उसका नाम है। तो इसकी हालत काफ़ी सीरियस है, सिर में जो चोट है तो काफ़ी गंभीर है और इसको मंडी हॉस्पिटल लाया गया था। वहाँ से इसको डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया आईजीएमसी शिमला के लिए और इसकी हालत अभी काफ़ी गंभीर है। तो इसमें जो पुलिस ने अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का मामला भी दर्ज कर लिया है और इनको दोषियों को अभी शीघ्र जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत च्यून में एक व्यक्ति का शव नाले से बरामद हुआ है। डीके राम शाम के वक्त अपने मटर के खेतों को देखने गया था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बर्फबारी के चलते रास्ते में फिसलन पैदा हो गई थी, जिस कारण व्यक्ति का पैर फिसला और वे नाले में गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। सराज विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत च्यून के मजडवार गांव निवासी 45 वर्षीय डीके राम का शव नाले से बरामद हुआ है। डीके राम शाम के वक्त अपने मटर के खेतों को देखने गए थे और वे घर नहीं लौटे। परिजनों ने उनकी तलाश की लेकिन वे कहीं नहीं मिले। ग्रामीणों ने पुलिस थाना जंजैहली को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं एएसपी मंडी सागरचंद ने बताया कि व्यक्ति अपने मटर के खेत को शाम के वक्त देखने गया था और घर नहीं लौटा, जिस पर घर वालों ने भी व्यक्ति की तलाश की, वे नहीं मिला। उन्होंने कहा कि बर्फबारी के चलते रास्तों में फिसलन हुई है, जिस कारण व्यक्ति का पांव फिसला और वो 200 फीट नीचे नाले में गिर गया, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। 17 जनवरी को नाले से व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि लोग रात के समय घर से बाहर न निकलें और फिसलन भरे रास्तों में एहतियात बरतें और आराम से चलें। ये जंजैहली थाना के अंतर्गत एक मजदवार गांव है, च्यून पंचायत पड़ती है। इसमें परसों एक व्यक्ति है, ये डीके राम, उम्र इसकी करीब 45 साल है। तो ये अपने मटर के खेतों को देखने गया था। शाम के वक्त अंधेरा होने वाला था, तो जो रास्ता इसके खेतों को जाता है वो उसमें बर्फबारी हुई थी और वहाँ से शायद इसका पाँव फिसला और ये नीचे करीब खाई में गिर गया था। नीचे नाला जैसा था, उसमें गिरा था ये, और सुबह तक इसकी मृत्यु होगी। पाँव फिसला होगा इसका बर्फ पे, तो ऐसी संभावना है। उस दिन भी घर वालों ने इसे ढूंढा रात को, लेकिन नहीं मिल पाया। ये अगले दिन यानी 17 जनवरी को सुबह 11 बजे इसकी डेड बॉडी जो है वो नीचे उस रास्ते से 200 फीट नाले में पाई गई है। और ये हादसा जो है प्राइमा फेशियाई जांच में यही पाया जा रहा है कि बर्फ़ पे पाँव फिसलने के कारण हुआ है। तो आपके माध्यम से हम लोगों को ये परामर्श देना चाहते हैं कि ख़राब मौसम में रात के समय खास करके घरों से बाहर ना निकलें और इस तरह के जो रास्ते हैं फिसलन वाले उसमें सावधानी बरतें। अखिल भारतीय बीएसएनएल पेंशनर कल्याण एसोसिएशन सोलन यूनिट ने सपरून स्थित कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेंशनरों ने अपनी बात को रखा। अखिल भारतीय बीएसएनएल पेंशनर्स कल्याण एसोसिएशन सोलन यूनिट के प्रधान वीपी कौशिक ने कहा कि केंद्र सरकार को जगाने के लिए वे शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 5 सालों से पेंशन रिवीजन नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सभी केंद्र कर्मचारियों की पेंशन रिवीजन की जा चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि देश भर में 2.5 लाख बीएसएनएल के पेंशनर हैं और सरकार उन्हें कम समझने का प्रयास कर रही है, लेकिन वह अपने मत का प्रयोग करना भी जानते हैं। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि जल्द उनकी पेंशन रिवीजन अन्य कर्मचारियों की तरह ही की जाए ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके।
हमारी जो ऑल इंडिया BSNL वेलफेयर एसोसिएशन है, और हमारा पहले जो हमें मिलती थी वेजेस वो BSNL से मिलती थी। रिटायरमेंट के बाद हमें DOT देता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है, लेकिन हमारी ये है कि हमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एट पार पेंशन रिवीजन, जैसा कि 2016 में उनका भी 7th जो CPC था रेगुलेशन, उनकी रिवाइज हुई है, हमारी नहीं हुई है। यही हमारी डिमांड है कि उनके एट पार हमें रिवीजन दिया जाए फ्रॉम 2016। सोलन में हमारे कम से कम 200 के, हाँ 175-200 के बीच में। इस प्रदर्शन केंद्र सरकार को थोड़ा सा जगाने के लिए है, जो कि 5 साल से लेकर अभी तक हमारी पेंशन रिवीजन नहीं कर पाई। बाकी केंद्रीय कर्मचारियों की सभी का पेंशन रिवीजन हो गया है, लेकिन हम लोगों का पेंशन रिवीजन ये 5 साल से लटकाए हुए हैं। इस बात पे कि ये IDA पे स्केल पे ये जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स हैं, इनको IDA पे स्केल मिलता है और इनका हम अलग से कोई फार्मूला तय करते हैं। आज पूरे भारतवर्ष में सभी मुख्यालयों पर और एक मार्च संचार भवन की तरफ भी हमारे हेडक्वार्टर वाले जो हमारे पदाधिकारी हैं वो ले जा रहे हैं। बाकी सभी पूरे देश समूचे भारत में यह प्रदर्शन चल रहा है और सभी मुख्यालयों पे, दूरसंचार विभाग के और BSNL के मुख्यालयों पे ये धरना और प्रदर्शन हो रहा है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के इस बार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।